Good morning students, this is Shyam sir. And now we are going to revise chapter 13 जो आप लोगों ने क्लास किया ही होगा, लेकिन फिर से हम इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। जो चैप्टर का नाम है HCF एंड LCF। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से, व्हाट इज HCF। फिर आपने लिखा ही होगा HCF the greatest number which is a common factor of two or more given numbers is called highest common factor or HCF। HCF highest common factor फुल नेम हुआ। जो HCF दिखाता है कि दिए गए नंबर्स या तो नंबर्स 2 हो सकते हैं या नंबर्स 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। उन दोनों नंबर्स में सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो उस दिए गए दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, ये कहलाएगा HCF। जैसे हम इसको निकालेंगे, 2 तरीके हैं इसको निकालने का। पहला है डिवीज़न एंड दूसरा फैक्टर। मतलब इस दोनों का यूज़ करके, दोनों ही तरीकों का यूज़ करके हम किसी दिए गए डिजिट्स का HCF निकाल सकते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला रूल्स है डिवीज़न। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 12 एंड 32, ये दिए गए डिजिट है, हमें इसका निकालना है। पहला तो यूज़ करके डिवीज़न रूल से तो हम करते हैं 32 बड़ा नंबर है और 12 छोटा नंबर है, तो 32 में 12 से हम डिवाइड करेंगे। तो 12 2 जा 24। अब यहाँ जो डिजिट आ रहा है ये डिजिट यहाँ पे फिर से लिखेंगे 32 माइनस 24 इक्वल टू 8। अब ये 12 यहाँ पे लिखेंगे और 12 में डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 जा 8। अब जो यहाँ पे जिससे हमने डिवाइड किया है इसी डिजिट को यहाँ पे फिर से लिखना है और इसमें डिवाइड देना है जो सब्ट्रैक्ट करके हमने लाया है यहाँ पे। तो 8 में 4 से करेंगे, 4 2 जा 8। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो हो गया 0, एंड जहाँ पे 0 हो गया यही हमारा है HCF। कितना है 4। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, फैक्टर मेथड 12 एंड 32। आपने इससे पहले पढ़ा होगा फैक्टर कैसे निकालते हैं। फैक्टर का मतलब है कि वो जिस टेबल में आ रहा है या जो दिया गया डिजिट है वो डिवाइड हो रहा है किससे, जिससे जिससे डिवाइड होगा वो उसका फैक्टर कहलाएगा। तो यहाँ 12 का हमने फैक्टर निकाला, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 12 को 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 से 1, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 का फैक्टर हो गया। नाउ 32, इसका भी फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम इसमें देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो डिजिट दोनों ही नंबर्स में अवेलेबल है वो हमारा कहलाएगा HCF। तो देखते हैं 2 यहाँ उसमें भी है, 12 में भी, 32 में, तो एक 2 हो गया, एक 12 में 2 फिर से है, 32 में भी फिर से है, तो ये भी हो गया। 2 इंटू 2 लिखेंगे 4 हो गया। इसके अलावा जो नंबर्स है इनमें किसी का जोड़ा नहीं है, कह सकते हैं तो जोड़ा नहीं है या उसके समान कोई दूसरा डिजिट दोनों में नहीं, इसीलिए ये 4 हो गया आंसर। अब यहाँ से करने के बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 30A, जिसमें आपको सॉल्व करना है, HCF निकालना है, लेकिन यूज़ करना है हमें फैक्टर का। आप दोनों ही तरीकों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया है अगर फैक्टर का यूज़ करना है तो आप फैक्टर का ही यूज़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 12 32, ये हमने एग्जाम्पल में भी बताया है आपको और यही आपका इसमें भी है, एक्सरसाइज में भी है। हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो यूज़ करना है फैक्टर का, मतलब 12 का फैक्टर हम निकालते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 32 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 2 इसमें भी है, 2 इसमें और इसमें, दोनों का जोड़ा है, 2 इंटू 2 ले लेंगे, 4 आया आंसर। यहीं पे लिखेंगे हम इसको आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 2 और क्वेश्चन दिया है 10 और 30, दोनों का हमें निकालना है HCF, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर जो इस दोनों दिए गए डिजिट को डिवाइड करता है। तो हम 10 इक्वल टू लिखेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 5 जा 10, 5 1 जा 10, 10 इक्वल टू 2 इंटू 5, एंड 30 इक्वल टू इसी तरह से 30 का भी करेंगे 2 से 15,
3 से 5 जा 5 से 5 1 जा 5। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखते हैं 2 इसमें भी है, 10 में भी है, 30 में भी है, तो 2 हो गया। अब इसमें आते हैं 5 है और 5 है, दोनों में 5 हो तो दोनों ही लिखा है। 3 नहीं है किसी में, मतलब ये इसका जोड़ा नहीं है, जोड़ा वाला नहीं रहेगा, उसको हम नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे एलसीएम 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। यही हो गया दोनों का आंसर। इसी तरह से और भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और है क्वेश्चन कि अगर 3 नंबर्स दिए गए हों, 3 डिजिट्स दिए गए हैं, तो हम उसका HCF कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही आसान है, इसलिए इसी तरीके का यूज़ करके आप बनाएंगे और आपका आंसर वही आएगा। तो देखते हैं, हम एक डिजिट ले लेते हैं, 3 डिजिट वाली है ये 27, 45 और 63। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 13A का। तो 6 में है 27, 45, 63, तो 27 का एलसीएम निकालते हैं, मतलब ये डिवाइड करते हैं, 2 से नहीं कटेगा ये, 3 से 3 9 जा, 3 से 3 3 जा और 3 1 जा, 3 इंटू 3, इसको हम लिखेंगे 27 इक्वल टू 3 इंटू 3। इसी तरह से 45 का करेंगे तो 3 इंटू 5, 63 का करेंगे तो 3 इंटू 7। अब हम देखेंगे कि दिए गए फैक्टर्स में, अब ये तीनों का अलग अलग फैक्टर है, फैक्टर है 27 का, 45 का और 63 का। अब हम इसमें तीनों में देखेंगे कि कौन सा है जो तीनों में अवेलेबल है। जब 2 की बात थी तो हम 2 में देखते थे कि वो अवेलेबल है कि नहीं दोनों में। अब अगर 3 फैक्टर्स दिए गए हैं तो हम तीनों में देखेंगे कौन कौन सा ऐसा डिजिट है जो तीनों में मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक 3 आ गया। फिर देखते हैं दूसरा 3 इसमें है और इसमें है, दोनों में है। उसके अलावा कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो तीनों में अवेलेबल हो, मतलब जो तीनों में अवेलेबल हो हमें उसे ही लिखना है। तो 3 इंटू 3 दोनों में है, मतलब 3 इंटू 3 9 ऐसा नंबर्स है जो दिए गए 27, 45 और 63 तीनों को आपस में डिवाइड करता है। देन यू हैव टू राइट आंसर 9। और भी एक्सरसाइज है इसमें, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसी तरह के हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत ही आसान है। आगे हम लोग एलसीएम को भी रिवाइज करेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम क्या है, तो डेफिनेशन है कि एलसीएम तो द लोएस्ट या लोअर भी कह सकते हैं, लोएस्ट नंबर विच इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज कॉल्ड देयर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और शॉर्ट में लिख सकते हैं एलसीएम। मतलब ये है कि जो 2 डिजिट दिए गए हैं उन दोनों डिजिट का एक ऐसा डिजिट निकालना जो इस दिए गए दोनों डिजिट से ही डिवाइड होता है। जैसे हमें इसका निकालने के लिए HCF में 2 तरीकों का यूज़ किए थे, सेम टू सेम इसमें भी हम 2 तरीकों का यूज़ करेंगे। और ये दोनों ही तरीका जिस तरह से HCF में है उसी तरह से LCM में भी है। तो देखेंगे, पहला तरीका है वो है डिवीज़न और दूसरा है फैक्टर या प्राइम फैक्टर भी बुक में लिखा गया है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो पहला है डिवीज़न का रूल करके हम निकालते हैं 12 और 32 का। तो 12 और 32 जिस तरह से डिवाइड करते हैं वो लिखते हैं 2 से डिवाइड हो, दोनों 12 और 32 दोनों डिविजिबल है, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 से 2 6 या 12, 2 से 16 2 या 32। फिर 2 से डिवाइड होने वाला है, 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अब देखेंगे 3 और 8 लास्ट में आ गए इसके एंड में। अब ना तो ये 2 से डिविजिबल है दोनों, और ना ही 3 से दोनों डिविजिबल है। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो इस साइड में आया है उन सभी को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 8 और डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आएगा 96। ये दिए गए 12 और 32 का एलसीएम है, मतलब ये कि 96 12 से भी डिविजिबल है, 12 एक्स्ट्रा 96 और 32 से भी डिविजिबल है, 32 3 जा 96। तो आप इसका यूज़ करेंगे। इसी तरीके का यूज़ करके आप दिए गए डाउट को क्लियर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, इसी को हम बनाते हैं फैक्टर का यूज़ करके, जो फैक्टर है 12 और 32। तो 12 का फैक्टर हम निकालते हैं इस तरह से डिवाइड करके, 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 32
इक्वल टू 32 में डिवाइड करेंगे 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, यानी 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 32। अब हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा जो चेन बन रहा है उस चेन को पहले लिख सकते हैं आप। तो सबसे बड़ा चेन देख रहे हैं कि ये बन रहा है 32 का, तो 32 का लिख लिए। अब इसमें से उसी डिजिट को लिखेंगे जो इस डिजिट में नहीं है। तो नहीं कौन सा है, जो 3 है वो इसमें नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ तक आया था 32 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96। ये आया हमारा रिजल्ट, मतलब 12 और 32 का एलसीएम 96। अब हम लोग डायरेक्ट आएंगे एक्सरसाइज 13B पर और सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन है आपका पहला 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि आपने फैक्टर का यूज़ करना है या डिवीजन का, आप किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। हम पहले देखते हैं 4 और 6 का, तो फैक्टर निकालते हैं 4 और 6 का। तो 4 = 2 × 2 और 6 = 2 × 3। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे 2 × 2 को, और बाद में लिखेंगे वही डिजिट जो इसमें नहीं है। तो 2 इसमें आया, इसको नहीं लिखेंगे, 3 इसमें नहीं है, 3 को लिखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 3 = 12 आ गया हमारा आंसर। फिर आगे आएंगे 6 और 9 का एलसीएम निकालना है। तो 6 का फैक्टर हो गया 2 × 3 और 9 का हो गया 3 × 3, 3 3 जा 9 हो गया। अब आएंगे एलसीएम, तो 2 × 3 लिख लिए हैं। अब इसमें से उसी डिजिट को लिखेंगे जो इसमें नहीं है, मतलब ये एक 3 इसका जोड़ा है उसको नहीं लिखेंगे, ये बच गया अकेला 3, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 × 3 तो आएगा 18। इसी तरह से क्वेश्चन आपको एक दिए गए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 7 नंबर। क्वेश्चन है 2 की पावर 3 × 3। तो हम इसको एक्सपेंड करके लिख लेंगे। पहले 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम्स 3, एंड नेक्स्ट 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है 2 पावर 4 एंड 3 पावर 3 = 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ा जो चेन बन रहा है उस चेन को। तो चेन हमारा जो बन रहा है वो ये सबसे बड़ा है, इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3। अब इन सभी में से उसी को लिखेंगे जो इसमें अवेलेबल नहीं है। तो 2 × 2 है, 3 × 3 है, नहीं लिखाएगा। 2 × 2 3 टाइम्स इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें है, नहीं लिखेंगे। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा हमारा 432 आंसर। तो इसी तरह से यूज़ करके आप सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं 13B का B में जो क्वेश्चन दिया गया है उसका 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाकी तो सब सेम है, बन जाना चाहिए, बन जाएगा। बाकी है 18, 24, 36। हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे 18 का। 18 = 2 × 3 × 3, 24 का 2 × 2 × 2 × 3, 36 = ये सभी हमने सभी का फैक्टर कर लिया है, 18 का, 24 का और 36 का। अब हम इसमें देखेंगे एक तो सबसे बड़ा चेन जो है वो हम ले लेंगे, कोई भी इसी को ले लेते हैं 2 × 2 × 3 × 3। अब हम उसी को लिखेंगे जो इसमें नहीं है। तो 2 तो इसमें है, 1 2 बच गया, 1 2 हम इसमें लिखेंगे। अब इसमें आते हैं 2 है, 3 हो गया, 1 3 बच गया जो किसी में नहीं है, हम इसको भी लिखेंगे। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं 2 × 2 × 3 × 3 और 2 यहाँ पे नहीं है, फिर हमने यहाँ 2 यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 = 4, 4 × 12 = 24, 72 हो गया आंसर। तो इतना ही इस तरह के क्वेश्चंस है। बाकी एक्सरसाइज है आपका वो बन जाएगा, आप सभी लोग इसको बना लीजिएगा।
एक्सरसाइज 13A और B। तब तक के लिए गुड बाय।